राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई भी मौजूद हैं। सीनियर ऑब्जर्वर मिस्त्री एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद हैं। राजस्थान के विभिन्न कोनों से टिकटार्थी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। एआईसीसी मुख्यालय में सभी टिकटार्थियों ने डेरा डाल रखा है, क्योंकि अब इंतजार महज कुछ ही समय का रह गया है। कहा जा रहा है कि 18 तारीख के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसे लेकर लगातार मैराथन बैठकें भी हो रही हैं, चर्चा किया जा रहा है, जिताऊ उम्मीदवारों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो टिकटार्थी हैं वो भी लगातार एआईसीसी मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। अपनी बातों को आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकट वितरण को लेकर लगातार कांग्रेस में कवायदें की जा रही हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री के पास पहुंचे हुए हैं। एआईसीसी मुख्यालय में ही मौजूद है। टिकटों को लेकर मंत्रणा की जा रही है। कौन से उम्मीदवार जिन्हें मैदान में उतारा जाए, जिनके दम पर पार्टी सत्ता में काबिज रह सके, सत्ता में बरकरार रहे, रिवाज को बदल दिया जाए, इसी को लेकर लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तो वहीं आपको बताते चले, पहले भी कई तस्वीरें आपने देखी जब टिकटार्थी आला कमान से टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लखवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कवायद तेज कर दी गई है टिकट को लेकर, क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी? बिल्कुल प्रियंका, कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और फिर 18 तारीख को कांग्रेस टीएसी की बैठक है। उससे पहले जो तमाम टिकटार्थी सूबे के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, वो अब अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी दावेदारी को मजबूत करें, अपनी दावेदारी में और प्रयास करें ताकि उनको टिकट मिल जाए। इसी के मद्देनजर मधुसूदन मिस्त्री और गौरव गोगोई से तमाम जो टिकटार्थी हैं वो मिलना चाहते हैं। सुबह से ही एआईसीसी मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। गौरव गोगोई और अभिषेक दत्त जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और अभिषेक दत्त जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो दोनों नेता भी अभी स्क्रूटनी में जुटे हुए हैं। वो अपने दफ्तर में बैठकर तमाम तरीके की फाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद सीएसी की बैठक होगी। ये तय है कि 18 तारीख को की सीएसी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी पहली आधिकारिक सूची राजस्थान को लेकर जारी कर देगी और उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं उनके नाम शामिल होना बताया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा बिल्कुल लखवीर, तो 18 के बाद कभी भी सूची सामने आ सकती है और यही वजह है कि टिकटार्थी लगातार एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के लिए ही लड़ते रहेंगे। उन्होंने बेटी के लिए प्रचार की बात कही थी, सिर्फ इसीलिए कही कि उन्हें हनुमान बेनीवाल के वर्चस्व को कम करना है। रिछपाल मिर्धा वायरल बयान पर सफाई के साथ ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर भी जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। अगर हमारे बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़े तो 2-4 दिन थानी इजाजत देनी पड़ेगी बंदों के बाद। हमारे पार्टी की बंदिश नहीं है। मैं खुल्लो हूँ थानी तरफ को हमारे डेगाना मासिक मीटिंग हुई थी, उसमें मेरे को हमारे कार्यकर्ता ने पूछ लिया कि भाई अगर आपके ज्योति मिर्धा आपके परिवार से चुनाव लड़ेगी तो क्या करोगे। तो मैंने ये जो सारी बातें कही है वो उस रूप में नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि भाई मेरा मकसद कहने का यह था कि हनुमान बेनीवाल जब रोज हमारे इलाके में घूमता है, हमारी पार्टी के खिलाफ बोलता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है। अभी अभी उसने एक वीडियो जारी किया, देखा होगा आपने, उसने कहा अशोक गहलोत की भाषा आपको समझ में आती है क्या, और वसुंधरा जी को उसने 2 दफे वीडियो में दारूड़ी बताया है। ये ऐसा एक नेता हो गया जो सब आदमियों के खिलाफ बोलता है। वो मेरे डेगाना मीटिंग करता है, डेगाना आएगा, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, इतनी हिम्मत मैं भी रखता हूँ। खिलाफ नहीं बोला हूँ। कल मैंने जो बातें कही है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। तो रिछपाल मिर्धा ने बेटी ज्योति मिर्धा को लेकर जो बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो बेटी के लिए प्रचार भी करूंगा, उस पर तो सफाई दी ही, साथ ही साथ आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। वो क्या बात करते हैं, और नहीं तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ 4 सवाल। आपने जाट समाज को क्या दिया? आप 3 बार एमएलए रह गए, 4थी बार सांसद बन गए।
आपने क्या दिया जाट समाज को? कितने लड़कों के आपने जाट समाज के लड़कों की नौकरी लगाई? नहीं तो मैंने 20 करोड़ की जमीन नागौर में दी है, उससे 100 लड़कों का सिलेक्शन हो गया है सरकारी सेवा में। और आपने जाट समाज के लिए कहीं चंदा दिया? जाट समाज को कहीं आगे बढ़ाने के लिए काम किया? राजस्थान ने आप जाट समाज की अगर ताकत को कम किया तो आपने किया, और जाट समाज के जो राजनीतिक वर्चस्व था उसको कमजोर करने की कोशिश आपने की है। आप बताओ नहीं कि आपने जाट समाज के लिए क्या किया? रिचपाल मिर्दा के 2 बयानों ने नागौर जिले की राजनीति में सनसनी पैदा कर दी है। दरअसल रिचपाल मिर्दा ने पहले डेगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दे डाला कि उन्हें 2-4 दिन ज्योति मिर्दा के लिए प्रचार करने जाना पड़ेगा। ज्योति मिर्दा वर्तमान में बीजेपी में है और रिचपाल मिर्दा ज्योति मिर्दा के चाचा लगते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद रिचपाल मिर्दा ने डेगाना में जनता को संबोधित करते हुए ये बात कह डाली कि वो अगर ज्योति मिर्दा चुनाव लड़ेगी तो उसके प्रचार करने के लिए जाएंगे। जैसे ही रिचपाल मिर्दा का ये बयान वायरल हुआ तो नागौर जिले की राजनीति में सनसनी फैल गई। इसके बाद रिचपाल मिर्दा को सफाई देनी पड़ी है और सफाई जो रिचपाल मिर्दा ने दी है उसमें हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना रिचपाल मिर्दा ने साधा है। रिचपाल मिर्दा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो डेगाना में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बात। तो वहीं सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने चुनावी आगाज पूजा अर्चना से की। सबसे पहले वो अपने समर्थकों के साथ रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और उसके बाद बजरिया के गौतम आश्रम में अपने चुनावी कार्यालय में पूजा पाठ किया। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में पैदल मार्च किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। त्रिनेत्र गणेश से आशीर्वाद लिया है, चुनाव में शांति बनी रहे और भगवान उनको विजय दे। आपने शुरुआत भी यहीं से करी थी राजनीति ने, एक बार पार्टी ने आपको फिर मौका दिया है? हाँ बिल्कुल, यहीं से शुरुआत की थी और यहीं फिर आ गया। और यहाँ सवाई माधोपुर की जनता का सदैव मेरे पास आशीर्वाद रहा है। मेरे को भरोसा है कि सवाई माधोपुर की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, टिकट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लिस्ट सामने आएगी, 18 अक्टूबर के बाद पहली सूची जारी कर दी जाएगी। सीसी के बैठक के बाद सूची जारी हो सकती है। बयान डोटासरा की ओर से सामने। उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुनिए। 18 तारीख को हमारी सीसी है, उसके बाद में पार्टी आला कमान सूची जारी करेगी। अब देखिए 18 तारीख को हमारी सीसी है, उसके बाद में पार्टी आला कमान सूची जारी। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने